मैं प्रभु का दास पास्टर जेम्स गेल आपके साथ वचन प्रभु का शेयर करना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया। जब हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं, उसके वचन के अनुसार हम नहीं चलते हैं, तो हमारा नाश हो जाता है। तो और हम नीति वचन प्रभु का दास सुलेमान जो नीति वचन 13 अध्याय उसकी 13 आयत में ऐसे लिखा हुआ है, जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है। सो मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर हमें नष्ट करने के लिए नहीं, हमें बचाने के लिए आया। उसने हमारे लिए कोड़े खाए हैं, उसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है, इसलिए कि हम नाश ना हो, हम सदीपक जीवन पाए। तो मैं आपके साथ प्रभु का दास तो सुलेमान था जिसने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना। आपके साथ पहला सैमुअल उसका 15 अध्याय, अगर उसकी एक आयत में आप पढ़ोगे, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने शाऊल को एक हुक्म दिया और कहा कि तुम अमालेकियों को खत्म कर दो, उनके बच्चों से लेकर बूढ़ों तक जो भी आए उनको खत्म करना। क्यों खत्म करना? क्योंकि जब इस्राएली मिस्र में से निकले थे तो अमालेकियों ने उन्हें परेशान किया था, अमालेकियों ने उन्हें डिस्टर्ब किया, अमालेकियों ने उन्हें बहुत सारा सताया था। तो परमेश्वर ने उन्हें याद रखा। आज भी आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको कोई तुच्छ जान रहा है, आप परमेश्वर के वचन को तुच्छ मत जानो। जब शाऊल ने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना और जब अमालेकियों को खत्म करने के लिए वो गया और उसने राजा को ले लिया और उसने क्या किया, जो उसकी अमालेकियों की अच्छी अच्छी वस्तुएं थी, अच्छी चीजें थी, वो वहां से लेकर आ गया। और जब परमेश्वर ने देखा कि इसने मेरे वचन को तुच्छ जाना है, तो परमेश्वर ने सैमुअल से कहा, मैं इसे राजा बनाने से नाखुश हूं, इसने मेरे वचन को तुच्छ जाना है। तो मेरे बहन भाइयों, हम अपने परमेश्वर के उस वचन को कभी भी तुच्छ ना जाने। बहुत सारे लोग जो परमेश्वर ने हुक्म दिया है 6 दिन काम कर और 7वें दिन मेरी आराधना कर, और कई लोग ऑफिस में काम करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं और 7वें दिन और आराम करते हैं, चर्च नहीं जाते, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं। तो मेरे बहनों और भाइयों, प्रभु के वचन को तुच्छ मत जाने। जब शाऊल ने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना तो परमेश्वर ने उसे राजा से कह दिया कि मैं इसे राजा बनाने से नाखुश हूं, इसने मेरे वचन को तुच्छ जान लिया, इसलिए मैं इससे अपनी ब्लेसिंग उठा लूंगा। तो मेरे बहन और भाइयों, आप सब परमेश्वर के वचन को तुच्छ मत जानिए। और परमेश्वर ने कहा है अपनी गुआंढी से उसे प्रेम कर, उसके लिए प्रेम कर, आपको जो सताते हैं उनके लिए प्रार्थना कर। हमने लड़ाई नहीं करनी है, उसके साथ झगड़ा नहीं करना है, हमने प्रार्थना करनी है, क्योंकि हमारी लड़ाई लड़ने के लिए हमारा परमेश्वर हमेशा खड़ा रहता है और हमने परमेश्वर के वचन को तुच्छ नहीं जानना है। इसलिए आओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि जो लोग परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं, आज के बाद परमेश्वर का डर उनकी जिंदगी में बना रहे। और आगे क्या लिखता है उसमें पढ़ेंगे हम, परंतु जो आज्ञा को डरने वालों की वो अच्छा फल देता है। जो आज्ञा मानते हैं, वो जो उससे डरते हैं, उनको वो अच्छा फल देता है, उनको कभी भी निराश नहीं रहने देगा, कभी भी उनको जिंदगी में किसी से उधार नहीं लेने देगा, कभी भी उसको भूखा नहीं रहने देगा, कभी भी उसके बच्चे निष्फल नहीं होगा, उसका कभी भी गर्व नहीं गिरेगा। परमेश्वर हमेशा उस पर अपनी दया बना के रखेगा। तो आओ, हम आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, हम आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे आज ये वचन दिया, नीति वचन 13 अध्याय उसकी 13 आयत में आपने हमें वचन दिया कि जो परमेश्वर का, ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया 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 हालेलुया। जो तो आपके वचन को तुच्छ जानता है उसका नाश हो जाता है। प्रभु, हर एक जन आपके वचन को वो तुच्छ ना जाने, मगर आपके वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को ढाल ले मेरे प्रभु। और आपने कहा कि जो मेरा डर रखता है मैं उसे अच्छा फल दूंगा। इसलिए प्रभु, आपने यूहन्ना की अंजील 10 अध्याय उसकी 10 आयत में कहा, जो मुझ पर बिलीव करेगा और नाश नहीं होगा बल्कि दीपक जीवन उसी का है।
नेम ऑफ द जीसस, हालेलुया। रक्षा कर, अगुवाई कर, जिनके पास ये प्रभु वचन जाए और उनकी जिंदगी बदल जाए और उनको आशीष मिल जाए, यीशु के नाम से, आमीन।